मैं भारतीय समाज दल का राष्ट्रीय महासचिव व ब्राह्मण क्षत्रिय एकता मंच का राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार पांडे बोल रहा हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। भरत तिवारी हत्याकांड में अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। सुनने में आ रहा है कि डीएसपी का प्रमोशन कर दिया गया, धीरे धीरे और अन्य अधिकारियों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। बिहार सरकार को भरत तिवारी इनकाउंटर हत्याकांड की जो चिंगारी है, जो उसकी ताकत है, वो उनको समझ में नहीं आ रही है। बिहार के देशवासियों, भाइयों और बहनों, आपसे मेरा निवेदन है कि सम्राट चौधरी अगर इस पर न्याय नहीं करते हैं तो इसका आपको जवाब देना होगा। माननीय नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है कि उसके लिए वो सामने आवें। अगर वो सामने नहीं आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार पार्टी के लिए भी दिन दूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भी समय खराब हो जाएगा। अगर वो ये समझ रहे हैं कि भरत तिवारी हत्याकांड कोई एक मामूली सा कार्य है, उसको आप हटा देंगे, आप भुला देंगे और धीरे से जो है आप अपनी सत्ता पुनः स्थापित कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए कि उसने एक ब्राह्मण की हत्या की है, एक क्रांतिकारी की हत्या की है, और क्रांतिकारी की हत्या और उसकी आवाज़ कभी टूटती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी यह जान रहे हैं कि ब्राह्मणों की आवाज़ ठंडी हो जाएगी और धीरे धीरे इसको हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, बिहार के नौजवान साथियों से, भाइयों और बहनों से, कि ईंट से ईंट बजा दो इस सरकार की। इससे न्याय पाने की आशा नहीं है। जब ये डीएसपी का प्रमोशन कर रहा है, उसमें लिप्त लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नहीं लगता कि भरत तिवारी हत्याकांड पर कोई फैसला आ जाएगा, कोई न्याय आ जाएगा। क्या यही तरीका है कि एक निहत्थे आदमी पर गोली चला दी जाए, उसे मार दिया जाए, जब वो अपना हथियार फेंक दे और सरेंडर कर दे? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट नहीं बनी है? क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो उसे दंड दे? क्या पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे दंड दे दे? हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि जो अधिकार कोर्ट को है, न्यायालय को है, वो अधिकार पुलिस को कहां से प्राप्त हो गया? अब पुलिस ने अगर ये जघन्य अपराध किया है तो सम्राट चौधरी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को आप हल्के में मत लीजिएगा। पूरे देश का ब्राह्मण एकजुट होने जा रहा है इस मुद्दे पर। पूरे देश में सभाएं होंगी। आप ध्यान रहे कि बिहार की वो धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण की वो धरती है जहां से संपूर्ण क्रांति की आवाज उठाई गई है और इंदिरा गांधी की सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। वह धरती है बिहार की, और बिहार से संपूर्ण क्रांति की आवाज फिर से एक बार उठेगी। क्रांति होगा। और कितनी गोलियां आप मारोगे, ठीक है, आपकी गोलियां कम हो जाएगी, नौजवानों के सीने कम नहीं होंगे। अतः साथियों, आपसे मेरा यह निवेदन है, विशेष तौर से ब्राह्मण साथियों, क्षत्रिय बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इस अत्याचार और आतंक का जवाब सम्राट चौधरी को दीजिए। अंत में मैं एक बात और कहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि वो स्वतः संज्ञान लें। मैं देख रहा हूं कि वो इस इतने बड़े हत्याकांड पर बोल नहीं रहे हैं। वो स्वतः संज्ञान लें। अगर वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो इसका परिणाम माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। आपको हिलाने के लिए ये सारा काम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। कोई न कोई ऐसी ताकतें जरूर हैं भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के पीछे, कि वो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं। इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी से, आपसे मेरी अपील है कि आप इसको संज्ञान ले और संज्ञान लेकर के बिहार के और देश के नौजवानों को न्याय दें। धन्यवाद।